हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एमएमई 1 में चैप्टर 3 का असाइनमेंट। चैप्टर 3 जिसमें हमने क्वाड्रेटिक ऑप्टिमाइजेशन के बारे में पढ़ा था। परफेक्ट स्क्वायर बना करके मैक्सिमा मिनिमा डिसाइड करना। अगर कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का नेगेटिव है तो उस केस में क्या एग्जिस्ट करेगा? मैक्सिमा। और अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो उस केस में क्या मिलेगा हमें? मिनिमा। फिर इसके ऊपर हमने एक कोकोआ शिपिंग वाला क्वेश्चन जो किया था उसमें मैक्सिमा मिनिमा प्रॉफिट टैक्स एटसेट्रा बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की थी, तो वो सब भी आपको ध्यान में रखना है। फिर तीसरी क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, तो क्यूबिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन, रूट्स, इंटीजर रूट थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, पावर फंक्शन, इतनी सारी चीज़ें आपको आती हैं, तो अब आप असाइनमेंट करने के लिए रेडी हो। चैप्टर 3 में से बहुत ज़्यादा बनता नहीं है पेपर में क्वेश्चन। एक क्वेश्चन कोई 2-3 नंबर का आ गया तो आ गया, लेकिन चैप्टर 3 का यूज हम लोग करते हैं कई कई जगह। जैसे 7 में 9 में चैप्टर 3 के ही लॉजिक से हम लोग फंक्शन बनाएंगे। जैसे चैप्टर 3 में हम लोगों ने प्रॉफिट फंक्शन बनाया था, टैक्सेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये चैप्टर 9 में भी यूज करेंगे हम लोग डेरिवेटिव का यूज करके। तो इसलिए इसको इनडायरेक्ट वे में तो ये 7 से 8 नंबर का स्कोर करता है, और डायरेक्टली 2 से 3 नंबर का। और बहुत छोटा चैप्टर भी है, ईजी भी है। इसमें आपके असाइनमेंट में आप देख सकते हो, जिन बच्चों ने एडमिशन लिया उनके पास पीडीएफ होगा। इसमें टोटल 16 क्वेश्चंस हैं असाइनमेंट में, और जिन्होंने नहीं लिया कोई बात नहीं, क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है, कंपेयर द स्क्वायर फॉर द फॉलोइंग फंक्शन एंड देन फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट ऑफ एच। जैसे 1 का ए बी सी तीनों एक जैसे हैं, कोई भी एक पार्ट करा देते हैं, जैसे सी करते हैं हम लोग। एफ एक्स इज इक्वल टू 1/3 x स्क्वायर प्लस 2/3 x माइनस 8/3। इसका वही कंप्लीटिंग स्क्वायर से ही हमें मैक्सिमम मिनिमा निकालना है। तो देखना बच्चे, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3 कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। सही है। अब 1/3 एक्स स्क्वायर, तो 2 × 1 × x, तो 1 का स्क्वायर ऐड करेंगे, 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे और माइनस 8। 1/3। अब मुझे बताओ ये तीन टर्म क्या कहलाएंगे? हम्म एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और 1/3 तो मल्टीप्लाइड होगा, और ये अंदर ही अंदर -1 और -8 कितना हो गया, -9। -9/3 कितना हो गया, -3। तो एफ एक्स का जो हमने एक्सप्रेशन किया है उसमें एक्स 1/3 जो है डेट इज पॉजिटिव, तो फिर वही बात है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, तो इसकी मिनिमम वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। मिनिमम एफ एक्स इज इक्वल टू -3, और कहाँ पर मिलेगा हमें, कोई बताएगा मुझे? यस, ये जहां पर 0 होगा, तो ये कहां पर 0 होगा, जब x की जगह हम लोग क्या डालेंगे, -1। ठीक है। तो जैसा मैंने सी किया है वैसे ही बिल्कुल हूबहू ए और बी भी होना है, आप लोग कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही चीज है, मैक्सिमम मिनिमा निकालना है, सबका मतलब एक्सप्रेस करके सेम चीज है। क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोग खुद से कर सकते हो, कोई एक कर देते हैं, लाइक माइनस वाला कर देते हैं, नहीं सी कर देते हैं। सी, एफ एक्स इज इक्वल टू -3x² प्लस 30x माइनस 30। नाउ सी, एफ एक्स इज इक्वल टू -3 कॉमन लेंगे, x² माइनस 10x, और प्लस में कितना आ गया, 10। -3x² माइनस 10x प्लस 10 -3 x² -2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड करेंगे 10 को, तो क्या मिलेगा हमें, 5। एक बार 5 का स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा और एक बार 5 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, तो ये आ जाएगा बच्चे -3। और ये तीन टर्म मिलकर के क्या हो जाएंगे, x माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब ये है -25 और -3, तो +75। नाउ सिंस कोफिशिएंट ऑफ होल स्क्वायर इज नेगेटिव, सो मैक्सिमम एग्जिस्ट, क्योंकि इसकी वैल्यूज या तो नेगेटिव होगी या 0 होगी, तो इस केस में मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा। एंड व्हाट इज मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम एफ एक्स
इज इक्वल टू 75 एट x इज इक्वल टू 5। जहां क्या हुआ? अच्छा, हाँ, 1 मिनट, इसको तो हम लोगों ने किया ही नहीं था। +10 भी होगा तो कितना आ जाएगा? -15, और -15 इंटू 3 तो +45 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 45 एट x इज इक्वल टू 5। इसको सही कर ले बच्चे, जहां जहां मैंने रेड लगाया उसको करेक्शन कर ले, ठीक है। तो इसी तरीके से 2 में टोटल f पार्ट्स हैं, जैसे मैंने c पार्ट किया वैसे ही सारे f पार्ट हो जाने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3, ए पार्ट हम कर रहे हैं, बी में 2 पार्ट है वो आपको खुद करने होंगे, इसलिए ध्यान से देखें। हमें सॉल्व करना और इसकी वैल्यू निकालनी है। क्या करेंगे इसमें? सबसे पहले क्योंकि x टू द पावर 4 है, तो x टू द पावर 4 माइनस 5x² प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो इसको क्वाड्रेटिक बनाया जा सकता है सब्सटीट्यूशन मेथड से। तो इसमें हम लोग लेट x² इज इक्वल टू कुछ भी u या p कुछ भी ले सकते हैं, y ले लो। तो ये हो जाएगा y का स्क्वायर माइनस 5y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। y विल बी इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी 25 माइनस 4ac अपॉन 2a। दिस इज 5 प्लस माइनस 25 माइनस 16 कितना आ जाएगा? 9/2। दिस इज 5 प्लस माइनस 3/2। एक बार 5 प्लस 3 करेंगे तो 8/2 इज 4, और एक बार 5 माइनस 3 करेंगे तो 2/2 इज 1। अब यहीं पे काम नहीं खत्म होता है, हमने तो एक्स स्क्वायर को y माना था ना, तो फिर से उसके लिए भी थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। x² इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। x² इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो x की टोटल कितनी वैल्यूज मिल गई? +1 -1 2 -2। x की 4 वैल्यूज इसलिए मिली है बिकॉज डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन इज व्हाट? 4। मैक्सिमम इट विल हैव 4 रूट्स, तो वो 4 रूट्स आ गए हमारे। क्लियर? तो 3 का a मैंने किया। अब 3 के b में 2 पार्ट है, ये आपको करना है। x टू द पावर 4 माइनस 8x² माइनस 9 इज इक्वल टू 0, और सेकेंड में है x टू द पावर 6 माइनस 9x³ प्लस 8 इज इक्वल टू 0। 2 मिनट का समय मिलता है आपको, 2 से 3 मिनट का समय, आपको ये दोनों क्वेश्चंस कर लेने हैं। जल्दी करो। नाउ सी, हो गया है सबसे क्वेश्चन, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जल्दी जल्दी में देख लें। यहाँ भी उसी तरीके से y इज इक्वल टू x² मान लेंगे, तो ये आ जाएगा y का स्क्वायर माइनस 8y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो आप मिडिल टर्म स्प्लिट करके भी बना सकते हो, y² माइनस 9y प्लस y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। y कॉमन ले लेंगे तो y माइनस 9 प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो y प्लस 1 y minus 9 is equal to 0, which implies y is equal to minus 1 and y is equal to 9। अब आप लोग मुझे बताएं, क्या y की वैल्यू -1 हो सकती है? हाँ, क्योंकि x² इज इक्वल टू -1 है, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा, तो दो इमेजिनरी रूट्स होंगे, दो इमेजिनरी रूट्स होंगे। अब y इज इक्वल टू 9 है, तो x² इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया? प्लस माइनस 3। तो 4 रूट्स आ गए हमारे पास। x इज इक्वल टू प्लस आई माइनस आई प्लस 3 माइनस 3, ठीक है। तो ये चारों रूट आ गए। अब जरा सेकंड क्वेश्चन को करें, तो यहाँ पर देखो तो जरा x³ है, तो उसी का स्क्वायर है x टू द पावर 6। तो यहाँ पर हमें क्या एज्यूम करना पड़ेगा? y एज्यूम करेंगे x³ को। हाँ, अब देखो इतना इजी तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन ये MME 1 में आपसे क्यों एक्सपेक्ट करें कि आप ये करो, क्योंकि ये किसी ना किसी क्वेश्चन के बीच में ये पार्ट आ रहा होगा। जब हम मैक्सिमा मिनिमा कर रहे होंगे 9th चैप्टर में, या कॉन्केव कॉन्वेक्स के लिए सॉल्व कर रहे होंगे, कुछ किसी ना किसी इक्वेशन में ये आ जाता है। तो ये आपको चैप्टर 3 में ये बेसिक क्लियर करवा दिया जा रहा है, ठीक है। x³ का स्क्वायर 9x³ प्लस 8 इज इक्वल टू 0। y² माइनस 9y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो फिर y² प्लस 8y है, माइनस 8y माइनस y प्लस 8 इज इक्वल टू 0।
y माइनस 8 माइनस 1 y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, y माइनस 1 y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1 या फिर y इज इक्वल टू 8। अब आप लोग मुझे बताएं, अगर एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 है तो एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, +1, और y इज इक्वल टू 8 है तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8 है। एक आप x की वैल्यू बस +2 पता लगाओगे, बाकी का जो 2 है ना वो इमेजिनरी रूट होगा, इधर भी 2 इमेजिनरी रूट होगा, इधर भी 2 होगा। तो आपको सिर्फ x इज इक्वल टू 1 और 2 आर रियल रूट्स, बाकी के क्या है बताओ, इमेजिनरी रूट्स है। हाँ हाँ, 2 पेयर होगा तो टोटल 4 रूट्स इमेजिनरी हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। मॉडल अकरिंग इन द थ्योरी ऑफ एफिशिएंट लोन मार्केट्स इन्वॉल्व द फंक्शन। एक यूटिलिटी फंक्शन है ये। यूएक्स अभी आपको हो सकता है बहुत क्लियर नहीं किया होगा, लेकिन आगे चल करके आप माइक्रो मैक्रो में पढ़ोगे। ये यूटिलिटी फंक्शन है। 72 माइनस 4 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 माइनस आर एक्स का होल स्क्वायर, वेयर आर इज अ कांस्टेंट। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमें एक्स फाइंड आउट करना है सच दैट यू एक्स अटेन्स मैक्सिमम वैल्यू। यू एक्स अटेन्स मैक्सिमम वैल्यू। नाउ सी, यू एक्स इज इक्वल टू, पूरा इसको ओपन करना पड़ेगा, 4 प्लस एक्स का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, तो -16 माइनस एक्स स्क्वायर 4 टू जा 8x तो -8x। 4 माइनस आर एक्स का होल स्क्वायर कितना हो गया 16, तो -16 क्योंकि बाहर में माइनस लगा हुआ है। आर एक्स का होल स्क्वायर तो -r² एक्स स्क्वायर -2ab तो -8rx तो +8rx। ये आ गई यू एक्स की वैल्यू। अभी आपको यू एक्स को पूरा अच्छे से क्वाड्रेटिक बनाना है। देखो ना, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है और यहाँ भी है। एक्स स्क्वायर दो दो जगह है, एक्स स्क्वायर दो दो जगह है ना सी। तो दोनों को कंबाइन करोगे तो क्या मिलेगा हमें, मिलेगा माइनस में 1 प्लस आर स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, यही मिलेगा ना दोनों को कंबाइन करने पे। 1 प्लस आर स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, और x में क्या मिलेगा -8x और +8rx, तो मिलेगा -8 और 1 माइनस आर एक्स। क्लियर, ठीक है। अब है 16 16 32, 72 में से 32 जाएगा तो प्लस हो जाएगा 40, तो यू एक्स इज इक्वल टू -1 प्लस आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अच्छा, एक काम करो ना, परफेक्ट स्क्वायर बनाने जैसा इसको कॉमन ही ले लो, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 8 1 माइनस आर बाई 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस 40, तो ये हो जाएगा -40 बाई 1 प्लस आर स्क्वायर। इसके साथ x भी है, x भी था ना। अब देखो -1 प्लस आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2 रख लेंगे और बच जाएगा 4 1 माइनस आर बाई 1 प्लस आर स्क्वायर इंटू एक्स। अब 2a इंटू बी है तो दिस का होल स्क्वायर हम लोग ऐड करेंगे। 4 का होल स्क्वायर तो 16, 1 माइनस आर का होल स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर -16 1 माइनस आर का होल स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर -40 अपॉन 1 प्लस आर का होल, तब 1 प्लस आर स्क्वायर। सही है, तो होल स्क्वायर नहीं है ना। अब देखें जरा, ये तीन टर्म मिल करके हो जाएगा -1 प्लस आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा x प्लस 4 1 माइनस आर बाई 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसको सॉल्व करना पड़ेगा इसके साथ। तो -1 प्लस आर स्क्वायर ये हो गया -16 1 माइनस आर का होल स्क्वायर बाई 1 प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर -40 बाई 1 प्लस आर स्क्वायर। थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, वैसे यूटिलिटी आ चुका है, अभी ही डिस्कस कर लो।
ये क्या हो गया, ये है होल स्क्वायर का टर्म का कोफिशिएंट, दैट इज नेगेटिव। क्यों नेगेटिव? क्योंकि आर स्क्वायर पॉजिटिव और -1 है, तो -1 प्लस आर स्क्वायर इज नेगेटिव। सो ux will have maximum value, ux will have maximum value। तो ux की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू जो बच गया वही -1 प्लस आर स्क्वायर, इधर आ गया 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इधर आ गया -16 1 माइनस आर का होल स्क्वायर -40 1 प्लस आर स्क्वायर। इससे कैंसिल हो गया, -1/1 प्लस आर स्क्वायर। ये कितना आ गया, बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देना होगा, अपना मैक्सिमम वैल्यू आ गया। ठीक है, ये तो आप लोग कर सकते हो। और किस पे आया, व्हेन x इज इक्वल टू दिस वन, व्हेन x इज इक्वल टू -4 1 माइनस आर अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर। अब माइनस को अंदर ले लोगे तो r -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई हमारी किसकी, x की, जिसपे ux क्या होगा, मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इक्वेशन फॉर द पैराबोला y is equal to ax square plus bx plus c that passes through 3 points 1 -3 0 -6 and 3 15। डिटरमाइन करना है हमें a b and c, डिटरमाइन a b and c। ध्यान से देखो, y की जगह -3 डाल देंगे तो a x स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स प्लस c, तो ये आ गया, एक इक्वेशन आ गई, -3 इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, लेट इट बी 1। अब 0 और -6 डालेंगे, y की जगह पे 0 और x की जगह पे -6, तो 0 इज इक्वल टू a -6 का स्क्वायर प्लस b इंटू -6 प्लस सी, तो ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 36a -6b प्लस सी। फिर है 315, 315 को पास कराना है बच्चे, तो y की जगह पे 15 और x की जगह पे 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस b इंटू 3 प्लस सी, तो कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 9a, तो 15 इज इक्वल टू 9a प्लस 3b प्लस सी। क्या आपने कभी बच्चे इससे पहले 3 वेरिएबल का इक्वेशन 3 साइमल्टेनियस वाला सॉल्व किया है पहले? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3/3 में उससे भी कर सकते हो, और नहीं तो एलिमिनेशन मेथड है, और हम लोग MME 2 में पढ़ेंगे मैट्रिक्स मेथड, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, क्रेमर्स रूल, बहुत सारे हैं। मैट्रिक्स मेथड भी आपने 12th में जरूर पढ़ा होगा इसके लिए। तो आपको जो भी मेथड अच्छा लगता है उससे आप ABC निकाल सकते हो। वैसे इजी वाला यही है, यहाँ भी C है, यहाँ भी C है, तो आप 1 - 2 कर दो। क्या कर दो, 1 - 2, उससे क्या होगा, एक C एलिमिनेट हो जाएगा और इक्वेशन हमारा A और B में आ जाएगा। तो 1 - 2 करेंगे तो -3 इज इक्वल टू a -36a, तो -35a, b और प्लस 6b, तो प्लस 7b, लेट इट बी फोर्थ, क्योंकि a और b में इक्वेशन आ गई है। अब उसी तरीके से आप सेकेंड माइनस थर्ड भी कर दो, 0 -15 -15, 36 -9 कितना हो गया, 27a -9b, लेट इट बी फिफ्थ। अब जरा फोर्थ और फिफ्थ पे एक नज़र डालो, तो ये ए और बी में इक्वेशन है, ये भी ए और बी में इक्वेशन है। फोर्थ और फिफ्थ पे एक नज़र डालो, अब तो सॉल्व कर सकते हैं ना हम लोग। क्या करेंगे, 35a है, 9b है, 27a है, फोर्थ को 9 से मल्टीप्लाई कर दो और प्लस कर दो फिफ्थ को 7 से, तो ये भी 63b हो जाएगा, ये भी 63b हो जाएगा। फिर हमें a की वैल्यू मिल जाएगी, और जब a की वैल्यू मिल जाएगी तो पुट कर देना फिर किसी में भी, पुट इन फिफ्थ, तो आपको क्या मिल जाएगी,
b की वैल्यू, फिर a और b को किसी भी 1 2 3 में पुट कर देना है. पुट a एंड b इन एनी ऑफ 1 2 एंड 3. 1 2 और 3 में से किसी में भी पुट कर देंगे तो हमें c भी निकल जाएगा. ठीक है, तो ये था बच्चे 3 वेरिएबल के इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका. और फिर ABC आ जाएगा तो हमारे पैराबोला की इक्वेशन आ जाएगी y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. क्वेश्चन नंबर 6 बच्चे हम लोग क्लास में कर चुके हैं. इफ कोकोआ शिपिंग फर्म सेल्स Q टन्स ऑफ कोकोआ इन इंग्लैंड, ये वाला कर चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 6 के सामने लिख लो डन इन द कॉन्सेप्ट क्लास. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7. फाइंड ऑल पॉसिबल इंटीग्रल रूट्स टू द इक्वेशन. क्या ये भी हम लोग कर चुके हैं? देखना जरा. 1/2 एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 नहीं किए हुए हैं. इंटीग्रल रूट्स निकालना है बच्चे. अब क्या इस पे हम इंटीजर रूट थ्योरम लगा सकते हैं? हेलो, क्या इस पे इंटीग्रल रूट थ्योरम लगा सकते हैं? क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि 1/2 है, 1/2 है. दीज आर नॉट इंटीजर्स. तो इंटीजर रूट थ्योरम तो सिर्फ कोफिशिएंट जब इंटीजर होंगे तभी लगता है. एक काम करो, हाँ, एलसीएम ले लो. -2x² प्लस x -2, नीचे का 2 उधर जाकर के हो गया 0. अब इस पे हम इंटीजर रूट थ्योरम लगा सकते हैं. तो बाय इंटीजर रूट थ्योरम, बाय इंटीजर रूट थ्योरम, रूट्स मस्ट बी factors of -2, that is +-1 +-2. इतने में ही जो भी इंटीग्रल रूट्स मिलना होगा वो मिल जाएगा. जरा पुट करके देखना. F1 डालेंगे, इसी में डाल दो. तो 1 -2 + 1 -2, तो 2 -2 कैंसिल, -2 आ गई वैल्यू. f ऑफ -1, -1 में -1 -2 -1 -2 नॉट इक्वल टू 0. f ऑफ 2 डालेंगे. 2 2 जा 4 2 जा 8, -2 2 जा 4 2 जा 8 +2 -2 आ गई वैल्यू 0. मिल गया रूट. अब f ऑफ -2 देखेंगे तो -8 -2 -2 नॉट इक्वल टू 0. इसका सिर्फ एक ही इंटीग्रल रूट मिला है, दैट इज x इज इक्वल टू 2. ठीक है, इसके पास सिर्फ एक ही इंटीग्रल रूट है बच्चे, वो भी क्या? x इज इक्वल टू, so x is equal to 2 is the only integral root. तो इस तरीके से कॉमन लेकर के भी बच्चे हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं. नेक्स्ट है ये वाला किए हुए हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8. जरा आप लोग फैक्टराइज करना. प्रूव दैट द पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू -2x³ + 2x² + 10x + 6 has a 0 at x is equal to 3 and factorize. x is equal to 3 के लिए क्या करोगे आप? f3 निकाल करके दिखला दोगे, that will become 0. 3 को जैसे ही फंक्शन में डालोगे रिमाइंडर क्या मिल जाएगा आपको? 0. तो एक आ जाएगा फैक्टर x - 3, उससे डिवाइड करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी. फिर उसको भी फर्दर हम फैक्टर में सेपरेट कर देंगे. तो जरा इस क्वेश्चन को करना सभी कोई. देखो अब सबने कर लिया है, तो इसको करने के 2 तरीके हैं. 2 तरीके कौन कौन से? एग्जाम में अचानक से अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहाँ पे आपको रूट निकालना पड़े, तो 2 मेथड है. सबसे पहले आप इंटीजर रूट थ्योरम लगाओगे. इंटीजर रूट थ्योरम, IRT. ये शॉर्ट फॉर्म सिर्फ हम लोग यूज़ कर रहे हैं, आपके बुक में कहीं मेंशन नहीं है, आपके कॉलेज के टीचर भी ऐसा नहीं पढ़ाएंगे, तो आप ऐसा शॉर्ट फॉर्म यूज़ ना करें. ठीक है, IRT इंटीजर रूट थ्योरम से हम लोगों ने देखा कि ये -2 है, 2 है, 10 है, 6 है. तो लास्ट के फैक्टर्स को चेक करना है. +-1 +-2, लैंग्वेज हम नहीं लिख रहे हैं, +-6. जरा देखना F1 निकालोगे. -2
+2 +10 +6 नॉट इक्वल टू 0। f ऑफ -1 निकालोगे, +2 +2 -10 +6, 6 to 8 to 10 मिल गया रूट, -1। नेक्स्ट है f ऑफ 2, 2 टू जा 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 2 टू जा 4 टू जा 8 +20 +6 नॉट इक्वल टू 0। f ऑफ -2, तो 2 टू जा 4 टू जा 8, -8 इंटू -2 +16, 2 टू जा 4 टू जा 8, -10 टू जा 20 +6 कितना आ गया, ये भी 0 नहीं हो रहा है। उसके बाद से f ऑफ 3 निकालेंगे, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 27 टू जा -54, 3 का स्क्वायर 9, 9 टू जा 18 प्लस 10 3 जा 30 और +6। देखो तो जरा 8 6 14 10 24, हाँ ये 0 हो रहा है। 2 रूट मिल गए, तीसरा रूट ढूंढने की तैयारी चल रही है। f ऑफ -3, f ऑफ -3 अगर करेंगे तो क्या आ रहा है हमारे पास, देखना। -3 करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 जा 27, तो -27 इंटू -2 +54, -3 डालेंगे, 3 3 जा 9, 9 टू जा 18, फिर है 3 डालेंगे तो -3 इंटू 10 -30 और +6, ये तो 0 कभी हो ही नहीं सकता। अब बारी रह गई 6 की, तो आप f6 f -6 चेक करो, शायद ये भी 0 नहीं आ रहा है ना। हाँ, अब देखो जैसे यहाँ पर मेरा पेशेंस जवाब दे गया, नहीं निकालने का मन किया, तो ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। तो दूसरा मेथड है, मेथड 2 में, हाँ नहीं क्यों, 3 तो मिला ना, 3 पे भी, हाँ 3 आया ना। अब देखो जरा मेथड 2 में है, एक तो -1 आपको मिल ही गया, तो आपको एक बात तो पता हो जाना चाहिए। सो x इज इक्वल, सॉरी, तो x प्लस 1 इज अ लीनियर फैक्टर। ये जो है ये हमारा लीनियर फैक्टर है, तो आप इसी से डिवाइड कर दो x प्लस 1 से पूरे एक्सप्रेशन को। पूरा एक्सप्रेशन क्या है, -2x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 6। उससे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक आ जाएगा, और फिर क्वाड्रेटिक को तो एक्सपैंड करना खैर हमें आता है। -2x² तो आ गया -2x³ -2x² प्लस प्लस ये दोनों कैंसिल, 2 to 4x² प्लस 10x, x प्लस 1 से करेंगे तो इधर आ गया 4x, 4x² प्लस 4x माइनस माइनस 10 माइनस 4 6x प्लस 6 प्लस 6 कर देंगे, ठीक है, तो इधर आ जाएगा 0। तो हमें पता लग गया कि x प्लस 1 इंटू -2x² प्लस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू fx, यानी fx को दो पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट हम लोग लिख सकते हैं। अब अभी हम लोग इसका भी फैक्टराइज करेंगे, स्क्वायर है ना, क्वाड्रेटिक है, तो इसको तो फैक्टराइज कर सकते हैं दो लीनियर फैक्टर में। चलो करते हैं। तो ये दोनों फैक्टर आ गए बच्चे, लेकिन लीनियर में अभी भी नहीं आ पाए। ये तो चलो लीनियर है, लेकिन इसको तो लीनियर में बनाना पड़ेगा ना। तो इसका देखो -2 ले लेंगे बाहर, x² -2x और इधर आ जाएगा -3, -3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो तो जरा -2 और इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो x² -3x प्लस x -3, -2 x कॉमन ले लेंगे तो x -3 प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो x -3, -2 x प्लस 1 x -3। तो जरा देखना, x प्लस 1 यहाँ भी था, x प्लस 1 यहाँ भी था, तो हम fx को लिख सकते हैं -2 x प्लस 1 x प्लस 1 इंटू x -3, दिस विल बी -2 x प्लस 1 का होल स्क्वायर x -3। यही हो गया फैक्टराइज बच्चे, पॉलिनोमियल को कर दिया हमने। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको यही काम करना है। हर क्वेश्चन में क्या करना है, आपको इंटीग्रल रूट्स निकालने हैं और फैक्टराइज नहीं करना, सिर्फ इंटीग्रल रूट्स जो हैं वो पता लगाना है, नहीं है तो उसके आगे आपको नहीं बढ़ना। क्वेश्चन नंबर 10,
क्वेश्चन नंबर 10 में पॉलिनोमियल डिवीजन बता रहे हैं। देखो तो जरा हम क्वेश्चन नंबर 10 का डी करने जा रहे हैं। एक्स टू द पावर 2n माइनस 1 को डिवाइड करना है x प्लस 1 से। x प्लस 1 से अगर x टू द पावर 2n माइनस 1 को डिवाइड करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x टू द पावर 2n माइनस 1। तो इधर आ जाएगा x टू द पावर 2n प्लस x टू द पावर 2n माइनस 1। माइनस माइनस ये कैंसिल, माइनस एक्स टू द पावर 2n माइनस 1 माइनस 1। अब माइनस कर देंगे x टू द पावर 2n माइनस 2 कि एक x तो है ही यहाँ पर, तो मल्टीप्लाई करके क्या दे देगा जल्दी बताओ। माइनस से किया है क्योंकि यहाँ भी माइनस है, जो रहता है वही सेम टू सेम लाना होता है। तो 2n माइनस 2 था और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा x टू द पावर 2n माइनस 1, और फिर इसके साथ भी तो होगा ना 1 के साथ, माइनस एक्स टू द पावर 2n माइनस 2। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है इसलिए ये हम जरूर बच्चों को कराते हैं। x टू द पावर 2n माइनस 2 माइनस 1, अब ये ना चलता रहेगा पॉलिनोमियल। अब प्लस में आएगा x टू द पावर 2n माइनस 3, फिर माइनस में आएगा x टू द पावर 2n माइनस 4 प्लस सो ऑन। ठीक है, तो इस टाइप के पॉलिनोमियल भी मिलते हैं, मतलब डिवाइड करने पे जो क्वोशंट होगा वो भी एक बहुत बड़ा सा पॉलिनोमियल हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 11, हमें प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स बताना है। तो ए पार्ट आप खुद करोगे, बी पार्ट हम कराते हैं। ठीक है, मेरे बी पार्ट कराने के बाद ए पार्ट आप लोग अभी खुद ट्राई करोगे। बी देख लो, क्यू एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 8, इसको फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले आप लास्ट का जो 8 है ना, इसका प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 और प्लस माइनस 8 में से कोई एक डाल करके देखो। Q1 निकालेंगे, 2 प्लस 3 माइनस 18 प्लस 8 आ रहा है क्या, 0? 8 3 11 2 13 नहीं आ रहा। Q माइनस 1 निकालो, किस पे आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा, 0। देखते हैं 2 पे क्या आ रहा है, 2 2 जा 4 2 जा 8 8 2 जा 16 2 2 जा 4 3 जा 12 माइनस 36 प्लस 8। हाँ 16 12 और 8 20 और 16 36 ये आ रहा है। बस एक ही तो हमें मिल गया, काफ़ी है। अब हम 4 और 8 इतना बड़ा बड़ा वैल्यू कैलकुलेट नहीं करेंगे, सीधा डिवाइड कर देंगे। तो x माइनस 2 से डिवाइड कर देंगे, 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 8। यहाँ पर आपको मिल जाएगा क्वाड्रेटिक, और फिर इस क्वाड्रेटिक को भी आप फर्दर डिवाइड कर दोगे 2 लीनियर में, तो 3 ही लीनियर का प्रोडक्ट हो जाएगा, दिस दिस एंड दिस। समझ में आ गई बात? तो 11 का ए भी आसान है, आप लोग ट्राई कर सकते हो। अभी नहीं करवा रहे हैं, ठीक है, आप अपना होमवर्क में कर लेना। 11 का ए, 11 का ए आप लिख लो, इसको भी डू इट योर सेल्फ, और फिर 11 का ए भी डू इट योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 12 इंटरेस्टिंग है। फाइंड पॉसिबल फॉर्मूलाज फॉर ईच ऑफ 3 पॉलिनोमियल्स विद ग्राफ इन द फिगर। ग्राफ हमें दिया हुआ है, पहला ग्राफ देखो, 3 ग्राफ है, ए पार्ट करा रहे हैं। ग्राफ ऐसे जा रहा है, दिस इज -1 दिस इज 3, और एक हिंट हमें दिया हुआ है 1 माइनस 2 का। इधर है y, इधर है x। देख करके कुछ आइडिया लग रहा है आपको किस टाइप का फंक्शन होना चाहिए ये? सबसे पहले कि इसके सिर्फ 2 ही रूट हैं और पैराबोला का शेप दिख रहा है, इसलिए फंक्शन मस्ट बी क्वाड्रेटिक इन नेचर। क्वाड्रेटिक इन नेचर, तो एफ एक्स इज इक्वल टू कर देंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ध्यान से देखो, 3 हिंट दिए हुए हैं हमें, -1 0 3 0 और 1 -2। उसी तरीके से करेंगे, f की जगह पे -1 और 0, तो 0 इज इक्वल टू -1 डालेंगे तो क्या आ जाएगा, a माइनस बी प्लस सी। किसकी वजह से, -1 0 की वजह से। अब फिर 3 0 की वजह से, 0 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9a प्लस 3b प्लस सी। फिर क्या डाल देंगे हम लोग, 3 0।
फिर 1 माइनस टू, -2 इज इक्वल टू 1 डालेंगे तो a प्लस बी प्लस सी। अब तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको एबीसी निकालने आता है ना, आप एबीसी निकाल करके पुट कर दोगे, आपको आ जाएगी इक्वेशन। ठीक है, ये दूसरा भी तरीका है। हेयर x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 3 आर रूट्स। एक बात तो क्लियर हो गई कि एफ एक्स इज इक्वल टू आप क्या डाल दोगे, ए एक्स माइनस वन और एक्स माइनस थ्री। अब ये ए किस लिए, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर पॉलिनोमियल का जो लीडिंग कोफिशिएंट है, लीडिंग कोफिशिएंट मतलब मैक्सिमम डिग्री वाले टर्म का जो कोफिशिएंट होता है उसी को लीडिंग कोफिशिएंट कहते हैं। हर एक्सप्रेशन का लीडिंग कोफिशिएंट हमेशा 1 हो कोई जरूरी नहीं है। बहुत सारे ऐसे क्वाड्रेटिक और क्यूबिक इक्वेशन होते हैं जिनका लीडिंग कोफिशिएंट जो है वो 1 नहीं होता, तभी तो हम लोग कॉमन लेते थे ना। ए मान लिया, अब इट पासिस थ्रू इससे 1 माइनस टू से, तो इसकी जगह पे हम लोग -2 डाल देंगे। ए 1 माइनस वन, 1 माइनस थ्री, तो -2 इज इक्वल टू 0। 0 आ गया, नहीं, ए की वैल्यू हमें निकालनी थी, एक्स की जगह पे 1 और वाई की जगह पे -2। अच्छा, आप लोग भी ना बिल्कुल नहीं ध्यान देते हो। अब इतने तो आप लोग नादान नहीं रहे, यहाँ पे x प्लस 1 नहीं बोल सकते थे कि मैम -1 है रूट, +1 थोड़ी है। समझ में आ गई बात, तो प्लस लग जाएगा क्योंकि -1 इज द रूट। तो अब 2a और -2, 2 कैंसिल, a इज इक्वल टू कितना आ गया 1/2, माइनस माइनस भी कैंसिल तो 1/2। a की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। सो पॉलिनोमियल इज fx इज इक्वल टू 1/2 x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस थ्री। दोनों मेथड में से आप कोई भी मेथड लगा सकते हो। क्लियर बच्चे? अब जरा सेकेंड और थर्ड फिगर देखो। ये है -3, ये है 1, ये है 2 और ये है -12। तो मुझे बताओ ये फंक्शन जो है वो 3 बार घूम रहा है, एक बार डिक्रीज किया, एक बार इंक्रीज किया, फिर डिक्रीज किया। इसके पास ये क्यूबिक फंक्शन होगा और इसके पास 3 रूट्स हैं, -3, 1 एंड 2। इसका एफ एक्स हम लोग एज्यूम कर लेंगे ए एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2। -12 है, 0 -12, एफ एक्स की जगह पे डाल देंगे -12 ए, यहाँ पे 0 + 3, 0 -1, 0 -2, -12 इज इक्वल टू ए 3 इंटू -1 इंटू -2 कितना हो गया 2 हो गया, तो 6, तो ए इज इक्वल टू -2 बन गया हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू -2 एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2। था ना इजी? अब थर्ड पार्ट में आप लोगों को जवाब देना है। एफ एक्स इज इक्वल टू, ग्राफ तो देख लो पहले, दिस इज -3, दिस इज 2 और ये पॉइंट हमें दे रखा है 6। बताओ ये कैसा इक्वेशन होगा, इसके पास कितने रूट है पहले ये बताओ। 3 रूट्स हैं, कौन कौन से हैं जरा बताना। कौन कौन सा रिपीट होगा, 2 रिपीट होगा। देखो इसका एक बार इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, तो ये क्यूबिक फंक्शन होगा, 3 बार अपना बिहेवियर बदल रहा है ना। तो एफ एक्स इज इक्वल टू ए -3 इज द रूट, तो x प्लस 3, और ये जो 2 है ना ये रिपीटेड रूट है क्योंकि इस पे फंक्शन अपना बिहेवियर बदल रहा है, तो x -2 का होल स्क्वायर। अब आपको पता है कि ये पास कर रहा है किससे, 0 6 से, तो 6 इज इक्वल टू ए 0 + 3 0 -2 का होल स्क्वायर, 6 इज इक्वल टू 3a 4, यानी a इज इक्वल टू 6/12 1/2। तो एफ एक्स इज इक्वल टू
1/2 x प्लस 3 x माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्लियर बच्चे? तो तीनों ग्राफ वाले हो गए। कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से समझना है। अब सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर x। इसमें 3 है, तीनों करेंगे हम लोग। x के लिए सॉल्व करना है तो 2 to the power 2x इज इक्वल टू 8। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? हाँ, बेस बेस सेम बनाने की कोशिश करेंगे। तो 8 को क्या कर देंगे? 2 का क्यूब। बेस बेस सेम है तो पावर भी सेम हो जाएंगे। x इज इक्वल टू 3/2। क्लियर? b में है 3 to the power 3x plus 1 इक्वल टू 1/81। 3 to the power 3x plus 1 इक्वल टू 1/81। तो 1/3 3 जा 9 3 जा 27 3 जा 27 3 जा 81। तो 3 to the power 4। तो 3 to the power 3x plus 1 ऊपर लेते जाएंगे तो क्या हो जाएगा? -4। हाँ, तो ये दोनों पावर होंगे आपस में इक्वल। तो 3x plus 1 is equal to -4, 3x is equal to -5, x is equal to -5/3। वैल्यू मिल गई। सी पार्ट 10 to the power x square minus 2x plus 2 is equal to 100। ये हम आगे नहीं बता रहे हैं, आप अपना कर लेना। x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू 10 का स्क्वायर। तो दोनों पावर को आपस में आप इक्वेट कर देना, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 2। जो भी मिलेगी, इतना तो कर ही सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14। टोटल 16 क्वेश्चन है तो बच्चे आज इसको करके ही खत्म करेंगे। 3 क्वेश्चन और है, देख ले। If the population of Europe grew at the rate of 0.72% annually, what would be the doubling time? रेट हमें दे रखा है 0.72%। तो अगर P इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ P नॉट हो जाता है तो हमें टाइम निकालना है। समझ में आ गया क्वेश्चन? मैंने क्लास में आपको पढ़ाया था मॉडल। P इज इक्वल टू P नॉट 1 प्लस R टू द पावर T। सारे टर्म्स याद है या नहीं? P की जगह पे डाल देंगे 2P नॉट इक्वल टू P नॉट 1 प्लस रेट कितना है? 0.72% है क्या? बहुत कम है रेट। 0.72% 100 से भी डिवाइड कर देंगे टू द पावर T। P नॉट से P नॉट कैंसिल, 2 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? 1.0 100 से डिवाइड कर रहे हैं 072 टू द पावर T। अब आप दोनों साइड लॉग ले लोगे तो log 2 या ln2, ln लेना सही रहेगा। ln2 इज इक्वल टू T इंटू ln 1.0072। तो T इज इक्वल टू ln2 बाई ln 1.0072। ये आ गया हमारा T डबलिंग टाइम। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 15। The population of Botswana was estimated to be 1.22 million। 1989 में बच्चे पॉपुलेशन कितनी थी? 1.22 मिलियन। एंड टू बी ग्रोइंग एट द रेट ऑफ, रेट हमें दे रखा है 3.4% एनुअली, यानी 3.4/100, 0.034। If t is equal to 0 denotes, t is equal to 0 denotes 1989, find a formula for population at date t। तो सुनो जरा, एट डेट टी, टी पे हमें बताना है। और टी को हम लोग कैसे मेजर कर रहे हैं? ईयरली मेजर कर रहे हैं। टी इज इक्वल टू 0 डिनोट्स 1989। तो जिस डेट पे होगा, लेट टी रिप्रेजेंट्स ईयर्स, देन मॉडल तो हमें पता है, P इज इक्वल टू P नॉट 1 प्लस R टू द पावर T। तो यहाँ पर इनिशियल पॉपुलेशन कितना है? 1989 को ही इनिशियल लेने को कहा है ना। इनिशियल पॉपुलेशन तो 1.22 है। तो P इज इक्वल टू 1.22, रेट कितना है? 1 प्लस 0.034 टू द पावर T। तो पॉपुलेशन का फॉर्मूला आ गया 1.22 1.034 टू द पावर T।
अब जिस भी डेट को चाहिए आप उसको पावर में डाल दोगे, आपकी वैल्यू सॉल्व होकर के आ जाएगी। क्लियर? कौन सा इक्वेशन? नहीं नहीं, इक्वेशन नहीं दिया हुआ है, ये सारे इन्फॉर्मेशन हमें दिए हुए हैं। 1989 को ओरिजिन लेना है, पॉपुलेशन दिया हुआ है, हाँ पॉपुलेशन दिया हुआ है 1.22 मिलियन। ये तो लास्ट के कॉन्सेप्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था, पॉपुलेशन मॉडल याद होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला पढ़ाया था, फिर पॉपुलेशन वाला फॉर्मूला पढ़ाया था, वहीं से डायरेक्टली हम लोग यूज कर रहे हैं। पॉपुलेशन और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, वो आपको नहीं दिया रहेगा, आपको खुद से अप्लाई करना होगा। इसका बी पार्ट है व्हाट इज डबलिंग टाइम, तो P इज इक्वल टू 2P0 है, इसमें पुट कर दो, तो 2P0 इज इक्वल टू P0 1.034 टू द पावर T, ये कैंसिल, ln2 इज इक्वल टू T ln 1.034, तो T इज इक्वल टू ln2 बाई ln 1.034, ये आ गई वैल्यू T की। लास्ट क्वेश्चन बच्चे, एक तो पॉपुलेशन मॉडल देख लिया, अब एक इन्वेस्टमेंट के नजरिए से देख लेते हैं, मनी के टर्म्स में। अ सेविंग्स अकाउंट विथ एन इनिशियल डिपॉजिट है $100 ऑन 12% इंटरेस्ट पर ईयर, रेट कितना है 12%। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सेविंग आफ्टर आर ईयर्स, आर ईयर्स के बाद अमाउंट कितना होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें P0 मत बनाओ, ये पॉपुलेशन का मॉडल थोड़ी है, प्रिंसिपल है। विथ एन इनिशियल डिपॉजिट, अमाउंट का फॉर्मूला आपको याद है, A इज इक्वल टू P1 प्लस R टू द पावर T। लेकिन यहाँ पर बच्चे T, यहाँ पर A तो निकालना है, P कितना है $100, रेट कितना है 0.12, 12% है, तो इसको फिर हम लोग कन्वर्ट करेंगे, 12% को आ जाएगा 0.12। T की जगह पे R दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, जो दिया है वही पुट करेंगे अपनी मर्जी से, ये नहीं कि R रेट के लिए होता है तो पावर में कैसे डाल दें, बिल्कुल डाल देंगे 100 1.12 टू द पावर R। मेक अ टेबल सिमिलर टू स्टॉप एट, टेबल वेबल हमें नहीं बनाना, वो गलती से प्रिंट हो गया है, टाइपिंग एरर है, टेबल नहीं बनाना, बस आपकी वैल्यू आ गई। अब इसी में जो भी पूछेगा, डबल होना है अमाउंट को, ट्रिपल होना है, हाफ होना है, जो भी होना, हाफ तो खैर नहीं होगा, वो तो डीके में होता है, ये सब तो ग्रोथ मॉडल है। डबल ट्रिपल 4 टाइम्स जो भी पूछेगा आप वो अपना डालो, आपकी वैल्यू आ जाएगी आर की। तो चैप्टर 3 में यही है मेन। बस आपने देखा कि हम लोगों ने चैप्टर 3 में क्या सीखा, क्वाड्रेटिक ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, उसके बाद से रूट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, मैक्सिमा मिनिमा से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, इंटीजर रूट थ्योरम लगाने को आ गया, और लास्ट में एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आए हैं। तो ये 4-5 जो टॉपिक है चैप्टर 3 के, यही इंपॉर्टेंट है, इन्हीं को आप बार बार प्रैक्टिस करते रहो। आज असाइनमेंट हमारा कंप्लीट होता है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे बच्चे पीपी। नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे हम लोग, पीपी। तो आप लोग पीपी के लिए रेडी हो जाए, और पीपी अगर ट्राई करते हो खुद का इवेल्यूशन हो जाएगा कि मैंने जो पढ़ा है कॉन्सेप्ट और जो असाइनमेंट किया है तो पीपी किस लेवल का पूछ रहे हैं। पीपी में टोटल 9 क्वेश्चन है, वो आप ट्राई करके आओगे, उसमें भी एक ही क्लास लगेगी, ज़्यादा क्लास नहीं लगना है। तो आज के लिए इतना ही बच्चे। हेलो, यस, पीडीएफ ड्राइव पे होगा, आप सर से पूछो नंबर पे मैसेज करके आपको पीडीएफ कैसे मिलेगा, ठीक है, वहाँ पर मिल जाएगा। तो अभी बच्चे बस इतना ही, और स्टैट्स वाले बच्चे जो हैं वो वेट करेंगे 10 मिनट्स के ब्रेक के बाद, अभी 42 हो रहा है, 43 हो जाएगा, तो 55 पे हम लोग स्टैट्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अपने स्टैट्स की क्लास में, तब तक के लिए बाय 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 बाय।